बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 7.6 सॉल्व करेंगे और इसके साथ साथ इसमें जो 3 एग्जाम्पल्स हैं उसको भी सॉल्व करते हैं। ये हमारा लेक्चर 77 है। इसमें 2 बातें आप याद रखें। एक है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आपके पास एक बिल्डिंग है। अगर आप इस बिल्डिंग के टॉप को यहां नीचे से देखेंगे तो आपकी आंख हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। एक है एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मीन अगर ये एक टावर है, ये एक्स एक्सिस है, आप यहां से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो ये जो एंगल बनेगा इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं और हमारी आंख एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। और जब हम नीचे से ऊपर की तरफ किसी हाइट पे किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारी आंख जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाएगी वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। एलिवेशन का मतलब ऊपर की तरफ उठना। ये तमाम एंगल हम किस तरह नापेंगे? हमारे पास एक डिवाइस होता है सेक्सटेंट। इस सेक्सटेंट डिवाइस की मदद से ये एंगल हम बहुत आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। उस डिवाइस को यहाँ पे रखते हैं और जिस जगह को देखना होता है, जब हम अपनी आंख से उस जगह को देखते हैं तो उस डिवाइस से हमें वो वाला एंगल फाइंड हो जाता है। अब हम एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन याद रखें कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज यानी साइन थीटा, कास थीटा, टेंजेंट थीटा, ये किन साइड्स के रेशोज हैं। यानी टेंजेंट थीटा हमें पता है कि परपेंडिकुलर बाय बेस है, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है और कास थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज है। इसके साथ साथ आपको डिफरेंट एंगल्स पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज है उसे भी याद रखनी चाहिए। ये 2 टेबल आप देख लें, एक डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और दूसरा डिफरेंट एंगल्स पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज हैं वो है। इन 2 टेबल्स को आप याद रखें, इसकी वैल्यूज को याद रखें। आजकल कैलकुलेटर्स में भी ये तमाम वैल्यूज मौजूद हैं, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप लॉग टेबल की बैक साइड पे अगर देखें तो उस पे भी ये वैल्यूज लिखी होती है, तो आप अपने साथ ये लॉग टेबल भी लेकर जा सकते हैं, आपको इसकी इजाज़त है। तो अब हम पहले एग्जाम्पल्स करते हैं और फिर एक्सरसाइज करेंगे। एग्जाम्पल 20 है कि एन एरियल फोटोग्राफर हु फोटोग्राफ्स अ फार्म हाउस फ्रॉम अ कंपनी हैज डिटरमिन्ड फ्रॉम experience that the best photo is taken at the height of approximately 475 feet। एक खास हाइट पे फोटोग्राफर लेना चाहता है, इससे फोटोग्राफ बहुत ज़्यादा बेस्ट आता है। ये हाइट है 475 फीट और जिस फार्म हाउस का वो फोटोग्राफ लेना चाहता है वो एरोप्लेन से 850 फीट के डिस्टेंस पे है। व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द प्लेन टू द हाउस? ये एक्स एक्सिस है, हमें ये एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड करना है। आप इसको नाम भी दे सकते हैं ए, बी एंड सी। ये एक ट्रायंगल बन जाता है। मैं इस के बारे में पता है कि अगर 2 लाइंस पैरेलल हो और एक तीसरी लाइन इसको
इंटरसेक्ट करें तो ये जो अपोजिट साइड पे एंगल बनते हैं ये अल्टरनेट एंगल है और ये अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी 1 and 2 अल्टरनेट एंगल और 3 और 4 अल्टरनेट एंगल ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पे देखें एक पैरेलल लाइन ये है और एक पैरेलल लाइन ये है, ये तीसरी लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये एंगल और ये एंगल ये अल्टरनेट एंगल है, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, इन एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होगा। तो आपको जो ये वैल्यूज गिवन है इसको हम लिख लेते हैं। हाइट ऑफ एरोप्लेन ये AC है, ये 475 फीट है। इसी तरीके से डिस्टेंस फ्रॉम एरोप्लेन एंड फार्म हाउस ये AB है, ये 850 फीट है। एंगल ऑफ डिप्रेशन थीटा ये फाइंड करना है। आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज करेंगे? देखें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज गिवन है। अगर आप इसको ट्राइंगल ABC कंसिडर करें और देखें ये 90 का एंगल है तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज गिवन है तो ये साइन थीटा हो सकता है, क्योंकि साइन थीटा यानी साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 475 and hypotenuse is 850. 475 divided by 850. Sin theta is equal to 0.5588 है, तो आप इसको बस 9 कर लें और बाकी वैल्यूज को हटा दें, राउंड करेंगे तो 88 है, तो 8 को हटाएं और यहाँ पे जो इससे पहला वाला 8 है उसको मैंने 9 कर दिया। अब मैं थीटा फाइंड करना चाहता हूं तो इन दोनों साइड का साइन इनवर्स लूंगा। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा और साइन इनवर्स ऑफ 0.559। तो साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, एक दूसरे के इनवर्स हैं। और अब मैं इसका साइन इनवर्स फाइंड करूंगा कैलकुलेटर से। शिफ्ट के साथ साइन प्रेस करें तो साइन इनवर्स आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। फिर लिखें 0.559, तो ये एंगल आता है 33.986 डिग्री। जिसको आपकी बुक वाले ने राउंड किया है तो 33.986 को कंप्लीट डिग्री में लिखेंगे तो आप इसमें एक बढ़ा दें, ये 34 हो जाएगा और बाकी वैल्यूज को हटा दें। अब आप कैलकुलेटर की मदद से किस तरीके से साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स ये किस तरह फाइंड करेंगे। देखें आपके पास ये शिफ्ट है, इस शिफ्ट बटन को प्रेस करें और फिर ये देखें साइन को प्रेस करें तो आपकी स्क्रीन पे साइन इनवर्स आ जाएगा। फिर जो वैल्यू आपने लिखनी है वो लिख लें। फॉर एग्जांपल 475 डिवाइडेड बाय 850 ब्रैकेट क्लोज कर दें, फिर इक्वल का साइन प्रेस करें। देखें स्क्रीन के ऊपर आपके पास ये एंगल आ जाएगा। अगर आपने टेंजेंट इनवर्स फाइंड करना है तो ये शिफ्ट बटन प्रेस करें, फिर करें और टेंजेंट, तो देखिए आपके पास टेंजेंट इनवर्स आ जाएगा। फिर इसमें कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 56 डिवाइडेड बाय 86 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू
तो आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा। अगर cos इनवर्स है तो फिर शिफ्ट और cos प्रेस करें। अगर आपने सिंपल साइन और cos फाइंड करना है तो फिर देखें ये साइन प्रेस करें तो साइन आ जाएगा। अगर आप cos प्रेस करते हैं तो देखें स्क्रीन पे cos आ जाएगा। अब आपने अगर cos 60 फाइंड करना है तो साथ 60 लिख लें और ब्रैकेट क्लोज करें और ये इज इक्वल टू, तो देखें आपके पास रिजल्ट आ गया है। इस कैलकुलेटर में फ्रैक्शन में भी आता है और अगर आप इसको डेसिमल फॉर्म में लाना चाहते हैं तो फिर ये बटन है, इसको प्रेस करें तो आपके पास ये डेसिमल में आ जाएगा। कुछ कैलकुलेटर्स में ये बटन नहीं होता, वो डायरेक्ट आपको यही वैल्यू देगा 0.5। तो ये मेथड है कैलकुलेटर यूज करने का। अब एग्जाम्पल 21 है कि क्लाउड हाइट h पे, यहाँ पे क्लाउड्स हैं, यहाँ से एक वर्टिकल बीम ऑफ लाइट क्लाउड की तरफ इस तरीके से डायरेक्ट की जाती है और इस पॉइंट से जहाँ से वर्टिकल डिस्टेंस से बीम ऑफ लाइट क्लाउड पे डायरेक्टेड की जाती है, फेंकी जाती है, डाली जाती है, इस जगह से कुछ फासले पे 135 फीट पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड वो 67.35 डिग्री है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 37.35 डिग्री जो इस जगह से इस लाइट के निशान को यहाँ से देखा जा रहा है। तो हमें इस हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द ग्राउंड फाइंड करना है h। तो आप इसको नाम दे दें a b c। आपको हाइट यानी परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस गिवन है। तो टेंजेंट थीटा बेस्ट रेशो है, टेंजेंट 67.35 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस 135। क्योंकि आपको h फाइंड करना है तो 135 को इस साइड पे ले आए, ये टेंजेंट 67.35 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 135। टेंजेंट 67.35 को फाइंड करते हैं, टेंजेंट 67.35 इससे आता है 2.396 मल्टीप्लाई 135 तो इससे आ जाएगा 323.552 फीट। ये हाइट h है ग्राउंड से क्लाउड तक। h इज इक्वल टू 323.52 फीट और इसको भी आपकी बुक वाले ने राउंड किया है तो इसको 324 फीट लिखा है। इस 2 को हटाया गया है और इस 3 में एक इंक्रीज कर दिया गया है तो ये 4 है। और आपकी बुक वालों ने इस तरह अप्रोक्सीमेट का निशान लगाया है क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। टेंजेंट 67.35 जब हम निकालते हैं तो इससे बहुत सारी बड़ी वैल्यू आती है जिसमें से हम सिर्फ 2 डेसिमल पॉइंट्स तक वैल्यू लेते हैं, इसलिए आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेट भी लिख सकते हैं, यानी तकरीबन ये वैल्यू है। इस क्वेश्चन में है कि हमारे पास एक लाइट हाउस है AB, इसका हाइट 300 मीटर है। 2 बोर्ड्स हैं, एक पॉइंट C पे है और एक पॉइंट D पे है। ऊपर टावर से जब देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ऊपर से नीचे की तरफ इस पहली बोर्ड को जो देखा जाता है तो ये एंगल 30 बनाती है। इस दूसरे बोर्ड को जो करीब है इसको जब देखते हैं ऊपर से तो ये 45 का एंगल बनाती है।
ये एंगल ऑफ डिप्रेशंस हैं क्योंकि ऊपर से इन बोर्ड्स को नीचे की तरफ देखा जा रहा है। जब हम इस बोर्ड्स को इस तरह एक लाइन से ज्वाइन करते हैं तो ये फुट ऑफ द लाइट हाउस के साथ देखें इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट मिलती हैं। तो हमने इन दो बोर्ड्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्स है। तो जब ये दो पैरेलल लाइन हो और तीसरी लाइन जिसको हम ट्रांसवर्स कहते हैं उसको इंटरसेक्ट करें तो अल्टरनेट्स एंगल बनते हैं। तो ये 45 और ये वाला एंगल 45 ये आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। और जब हम इस ट्राइंगल को लेते हैं तो देखिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये तीसरी लाइन है। तो ये 30 और ये 30 ये अल्टरनेट एंगल होंगे। तो इन दो ट्राइंगल की मदद से हम इन दो बोर्ड्स के दरमियान ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे। फर्स्ट हम ये ट्राइंगल ABC सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल ABC टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी AB डिवाइडेड बाय बेस BC। टेंजेंट 45 हमारे पास 1 के इक्वल होता है और AB हमारे पास 300 है डिवाइडेड बाय BC। तो BC इज इक्वल टू जब ये इस साइड पे आएगा तो BC 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 300 मीटर। तो BC हमें फाइंड हो गया कि ये 300 मीटर है। अब हम ये दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ADC टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB बाय बेस BD। टेंजेंट 30 हमारे पास वैल्यू है 1/√3 इज इक्वल टू AB 300 है और ये BD हमारे पास दो हिस्से हैं DC प्लस BC। 1/√3 इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय DC और BC हमने फाइंड किया हुआ है वो भी 300 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं DC प्लस 300। ये दो वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये उस साइड पे चला जाएगा तो 300 इंटू √3। DC इज इक्वल टू 300 √3। ये 300 उस साइड पे जाएगा तो -300। तो DC इज इक्वल टू इन दोनों में से 300 कॉमन तो √3 -1। तो DC हमारे पास क्या है? DC हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड्स है जो ये हमारे पास उसका आंसर आ गया है। तो डिस्टेंस बिटवीन बोर्ड्स is DC is equal to 300 √3 -1 मीटर। अगर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना चाहते हैं तो 300 इंटू √3 -1 इससे आता है 0.732। फिर हम इसे 300 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 219.6 मीटर। तो ये डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड्स है। ये हमारा एग्जाम्पल 22 था। अब हम एक्सरसाइज 7.6 स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है अ बिल्डिंग दैट इज 21 मीटर्स टॉल। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 21 मीटर है। आप इस बिल्डिंग को A B कह लें। कास्ट अ शेडो 25 मीटर लॉन्ग। इस बिल्डिंग का यहाँ पे शेडो आ रहा है और ये शेडो
25 मीटर लॉन्ग है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ से जब हम इस बिल्डिंग की तरफ ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये हमारी आंख जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। हमें ये एंगल फाइंड करना है। आप इस एंगल को थीटा कह लें। ये शेडो लेंथ सी हो जाएगा, बी सी। तो इसमें आपको एंगल फाइंड करना है। क्वेश्चन 1, हाइट ऑफ बिल्डिंग AB is equal to 21 meter. Length of shadow BC 25 meter. Angle of elevation find करना है। Angle of theta। हम डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये थीटा के सामने जो साइड है ये परपेंडिकुलर है और थीटा के साथ जो साइड है ये बेस है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट थीटा होता है। तो हम टेंजेंट रेशियो यूज करेंगे। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है 21 एंड बेस इज 25। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 25, 0.84। क्योंकि हमें एंगल फाइंड करना है तो यहाँ से हम टेंजेंट को हटाएंगे, बोथ साइड को टेंजेंट इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लें। टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा एंड टेंजेंट इनवर्स 0.84। टेंजेंट इनवर्स एंड टेंजेंट आपस में कैंसिल, ये एक दूसरे के इनवर्स है, ये कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ थीटा रह जाएगा। टेंजेंट इनवर्स 0.84 फाइंड करते हैं, 40 डिग्रीज। तो एंगल आता है 40 डिग्रीज। ये एंगल 40 डिग्रीज है। 2. A lighthouse is 150 meter above the sea level. Sea level से हम एक लाइट हाउस को अगर मेजर करें, उसकी हाइट है 150 मीटर। आप इसको AB कह लें। लाइट हाउस एक बहुत ऊंची बिल्डिंग होती है जो शिप्स को समंदर में रास्ता बताने के लिए यूज की जाती है। इसके ऊपर यहाँ पे लाइट लगी होती है जिससे शिप्स बंदरगाह को देख सकते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट फ्रॉम स्टॉप इज 60 डिग्री। यहाँ पे एक बोट है और लाइट हाउस से ऊपर से इस बोट को देखते हैं यहाँ। तो अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। यहाँ पे आप एक एक्सिस ड्रा कर लें तो ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। एंगल हम एक्स एक्सिस के साथ मेजर करेंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोट एंड लाइट हाउस। ये बोट है, ये लाइट हाउस है, इससे डिस्टेंस कितना है हमें ये फाइंड करना है। AB और BC लाइट हाउस और शिप या बोट के दरमियान डिस्टेंस है। अब देखें यहाँ पे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये पैरेलल लाइंस हैं और ये एक तीसरी लाइन है जो इन दो पैरेलल लाइंस को देखें इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो एंगल बनेंगे ये अल्टरनेट्स एंगल होते हैं और आपने एक थ्योरम में पढ़ा भी होगा कि जब दो पैरेलल लाइंस हों और एक तीसरी लाइन उसको इंटरसेक्ट करें तो ये जो अल्टरनेट्स एंगल होते हैं
ये और ये इनको अल्टरनेट्स एंगल कहते हैं, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है ये 60 डिग्री है, तो जब ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री होगा। फाइंड क्या करना है, फाइंड ये डिस्टेंस फाइंड करना है, द डिस्टेंस बिटवीन द बोट एंड द लाइट हाउस। ये बोट है और ये लाइट हाउस है, इनके दरमियान ये BC डिस्टेंस फाइंड करना है। ये एंगल है तो एंगल के साथ जो साइड है वो बेस है और एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर है। बेस बाय परपेंडिकुलर यानी हम टेंजेंट थीटा रेशो यूज कर सकते हैं। अब हाइट ऑफ द लाइट हाउस AB 150 मीटर गिवन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन थीटा 60 डिग्री है। डिस्टेंस बिटवीन बोट एंड लाइट हाउस BC ये फाइंड करना है। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। टेंजेंट थीटा इज 60 डिग्री, परपेंडिकुलर इज 150 और बेस हमारे पास BC है, ये फाइंड करना है। पहले हम इसको एक दूसरे के साथ चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें BC फाइंड करना है तो इसको इस साइड पे ले आएंगे, डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा 150 एंड टेंजेंट 60 को इस साइड पे ले आते हैं तो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा। BC इज इक्वल टू 150 और टेंजेंट 60। आपके पास एक टेबल जरूर होना चाहिए ताकि आप उससे आसानी के साथ ये रेशो फाइंड कर सके। तो टेंजेंट 60 आप टेबल में देखें तो टेंजेंट 60 होगा अंडर द रूट 3। अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। BC इज इक्वल टू 150 को मैं लिख सकता हूं, 0 को फिलहाल छोड़ दें, यहाँ पे ये 15 समझ लें, इसको 0 को छोड़ दें तो 3 मल्टीप्लाई 5 15 होता है, लेकिन क्योंकि ये तो 150 है तो एक 0 भी लगा लें तो 3 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू 150 और नीचे आ जाएगा अंडर द रूट। BC इज इक्वल टू, एक दफा कोई भी नंबर हम 2 दफा अंडर द रूट में लिख सकते हैं, यानी अंडर द रूट मल्टीप्लाई अंडर द रूट। अंडर द रूट देखें 2 दफा है तो आप इसका स्क्वायर लें तो ये कैंसिल हो जाता है तो 3 आता है, इसलिए हम 3 को 2 दफा अंडर द रूट में लिख सकते हैं। साथ 50 है और नीचे अंडर द रूट 3 है, ये कैंसिल हो जाएगा तो BC हमारे पास है 50 अंडर द रूट 3। और क्योंकि हमारे पास जो डेटा है उसमें वैल्यूज मीटर में है तो ये भी मीटर में आ जाएगा। तो हमने फाइंड कर लिया कि डिस्टेंस बिटवीन बोट एंड हाइट BC इज इक्वल टू 50 अंडर द रूट 3 मीटर। ये सेंटेंस आप यहाँ पे लास्ट में लिख लेंगे। क्वेश्चन 3 इज अ ट्री इज 50 मीटर हाई। ये ट्री है, इसको हम AB कह लेंगे, ये 50 मीटर हाई है। Find the angle of elevation of its tops to a point on the ground 100 meter away from the foot of the tree। ये foot of the tree है, यानी ट्री का बिल्कुल बॉटम, यहाँ से एक पॉइंट है 100 मीटर अवे। यहाँ से इस ट्री के टॉप को देखा जा रहा है तो इस एंगल ऑफ एलिवेशन को फाइंड करना है और ये पॉइंट C है तो ये BC 100 मीटर है। तो हम ये लिख लेते हैं हाइट ऑफ ट्री AB 50 मीटर, डिस्टेंस ऑफ ट्री from a point BC
ये 100 मीटर है। फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी थीटा फाइंड करता है। तो यहां पे भी आपको परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है। एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है और एंगल के साथ ये बेस है, तो यहां पे भी हम टेंजेंट यूज कर सकते हैं। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 50 एंड बेस इज 100। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो 51 और 52 और 100। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/2। टेंजेंट हटाने के लिए हम दोनों साइड से टेंजेंट इनवर्स लेंगे। इस साइड पे भी टेंजेंट इनवर्स 1/2। टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट कैंसिल। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/2। टेंजेंट इनवर्स 1/2 को हम 0.5 भी कह सकते हैं। अब हम टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0.5 फाइंड करते हैं। थीटा इज इक्वल टू 26.565 डिग्री, या आप इसको राउंड करके 26.57 भी कह सकते हैं। आखिरी डिजिट में अगर कुछ फर्क हो तो आप उसको इग्नोर किया करें। क्वेश्चन 4 इज फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल। ये एक हिल है, पहाड़ी है, और ये हाइट है 240 मीटर। Measure the angle of depression of the top and bottom of minaret are 30 and 60 respectively. Find the height of the minaret. यहाँ पे एक मीनार है। ये हम हॉरिजेंटल एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। यहां से टॉप को देखा जाता है, मिनारत के टॉप को। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, और बॉटम को जो देखा जाता है तो ये एंगल 60 डिग्री। तो हमें इस मीनार की हाइट फाइंड करनी है। आप इसको कंप्लीट कर लें, यहाँ पे इसको भी आपस में मिला लें, इसको भी आपस में मिला लें। अब इसको कुछ आप नाम दे दें। इसको आप A, B, C और D, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब आप देखें उसी तरीके से ये एक पैरेलल लाइन है और ये एक पैरेलल लाइन है, और ये तीसरी लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये एंगल अल्टरनेट बनेंगे। जब ये 30 है तो ये भी 30 होगा। अब यहाँ पे देखें, एक पैरेलल लाइन ये है और एक पैरेलल लाइन ये, और ये एक तीसरी लाइन है जो इन दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे भी ये अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री होगा। ये डेटा हम लिख लेते हैं। हाइट ऑफ द हिल, AB is equal to 240 मीटर, और हाइट ऑफ मीनारेट ये फाइंड करना है। ये हमारे पास DC है, ये फाइंड करेंगे। ये हमारे पास 240 मीटर है। अगर हम ये जगह फाइंड कर लें, ये वाली, इसको एक और नाम दे देते हैं, ये DE। ये अगर हम AE ये फाइंड कर लें, ये जगह, तो ये पूरा 240 मीटर है। इसमें से अगर हम ये माइनस कर देंगे तो देखिए ये जगह इक्वल होगी। तो हम इस तरीके से ये DC फाइंड कर सकते हैं। तो पहले इस ट्राइंगल को, पहले इस बड़े ट्राइंगल की मदद से हम ये BC साइड फाइंड करते हैं। इन ट्राइंगल ABC ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, यानी टेंजेंट
60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB डिवाइडेड बाय बेस BC। क्योंकि हमें BC फाइंड करना है तो इसको रीअरेंज कर लें, BC इस साइड पे ले आए और AB डिवाइडेड बाय टेंजेंट 60 डिग्री। BC इज इक्वल टू AB हमारे पास है 240, तो यहाँ पे 240 पुट कर लें। टेंजेंट 60 है अंडर द रूट 3। BC इज इक्वल टू ये जो डिनोमिनेटर है अंडर द रूट 3, इसको हमने यहाँ से हटाना यानी रेशनलाइज करेंगे। जब हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं तो इसी वैल्यू से यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करें और इसको डिवाइड भी करें, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि असल में ये 1 है, लेकिन ये हमारे पास अंडर द रूट ख़त्म हो जाएगा। BC इज इक्वल टू 240 अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 3 एंड अंडर द रूट 3 अंडर द रूट 3 स्क्वायर। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल। BC इज इक्वल टू 240 अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाय 3। 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24 और ये 0, तो BC हमारे पास आ गया 80 अंडर द रूट 3। और ये तमाम वैल्यूज़ मीटर में है तो ये भी मीटर में होगा। तो हमें ये फाइंड हो गया कि BC जो है वो 80 अंडर द रूट 3 है। और अगर आप देखें तो ये BC और DE आपस में इक्वल हैं, तो आप इसको भी कहेंगे कि ये 80 अंडर द रूट 3 मीटर है। अब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे ADE। इन ट्रायंगल ADE यहाँ पे एंगल 30 है, टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी AE डिवाइडेड बाय बेस DE। टेंजेंट 30 हमारे पास है 1 बाय अंडर द रूट 3, ये आपने याद रखने हैं। इज इक्वल टू AE हम फाइंड करना चाहते हैं, इसी तरह आ जाएगा डिवाइडेड बाय DE। तो देखें ये जो DE है ये BC के इक्वल है, इसलिए हम DE की वैल्यू भी 80 अंडर द रूट 3 लिख लेंगे। ये वैल्यू इस साइड पे ले आए तो 80 अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 3, यहाँ पे रह जाएगा AE अंडर द रूट 3 एंड अंडर द रूट 3 कैंसिल। AE इज इक्वल टू 80 या AE इज इक्वल टू 80, इस तरह सीधा करके लिख लें और इसके साथ मीटर। ये हमें फाइंड हो गया कि ये AE 80 मीटर है। हम ये BE फाइंड करना चाहते हैं। देखें ये टोटल हमारे पास है AB। AB इज इक्वल टू ये दो पार्ट पे मुश्तमिल है, AE प्लस EB। AB 240 है तो यहाँ पे 240 लिख लें। AE अभी हमने फाइंड किया है 80 है, प्लस EB अननोन है तो इसी तरह लिख लेंगे 240। 80 को इस साइड पे लें तो माइनस 80 इज इक्वल टू EB। 240 में से 80 माइनस 160 यानी EB हमारे पास 160 है। EB इज इक्वल टू 160 मीटर। और अगर आप देखें तो ये EB ये साइड इस DE के इक्वल है, जो हमारे पास हाइट ऑफ द मीनारेट है, मीनार की हाइट है। तो इसका मतलब हुआ कि हाइट ऑफ minaret is equal to DC and DC is EB and EB is 160 मीटर। तो ये हमारा आंसर था। क्वेश्चन 5 है, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं कि 800 फीट हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा है। इसको हम हाइट को AB कह लेंगे।
इस हेलीकॉप्टर के डायरेक्टली बिलो यहाँ से कुछ फासले के ऊपर एक कार है, स्टोलन कार है, जिसको ये हेलीकॉप्टर चेस कर रहा है। ये चोरी की कार है, इसको रोकना है, इन चोरों को पकड़ना है। जब हेलीकॉप्टर से नीचे की तरफ देखा जाता है तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 72 डिग्री बनता है। हमें ये फाइंड करना है कि हेलीकॉप्टर के नीचे ये जगह जो है डायरेक्टली बिलो फ्रॉम द हेलीकॉप्टर, इस जगह से इस कार का डिस्टेंस कितना है, यानी हमें ये डी फाइंड करना है। ये बी और कार जिस पॉइंट पे है उसको हम सी कह लेंगे। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये तीसरी लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है। ये 72 है तो ये इसका अल्टरनेट एंगल है, ये एंगल भी 72 होगा। ये हाइट मैंने आपसे कहा कि ये 800 फीट है, तो हम ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे। परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड करना है, तो ये हमारे पास टेंजेंट थीटा का रेशो हम यहाँ यूज कर सकते हैं। हाइट ऑफ हेलीकॉप्टर ए बी ये 800 फीट है। एंगल थीटा 72 डिग्री है। डिस्टेंस फ्रॉम बिलो हेलीकॉप्टर एंड कार बी सी फाइंड करना है। डी जिसको हमने डी कहा है। टेंजेंट 72 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर ए बी एंड बेस बी सी। टेंजेंट 72 डिग्री ए बी ये 800 है, बी सी को हमने डी से शो किया है, इसको फाइंड करना है। इसको इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो डी मल्टीप्लाई से डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डी इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 72 को इस साइड पे ले आएंगे तो मल्टीप्लाई से डिवाइड टेंजेंट 72। डी इज इक्वल टू 800 टेंजेंट 72 फाइंड कर लेते हैं। इससे आता है 3.077। 800 डिवाइडेड बाय 3.077 रिजल्ट आएगा 259.99 फीट। अब क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि एक लाइट हाउस है, इसकी हाइट ए बी 300 मीटर है। इसके दोनों साइड पे बोट है, एक बोट यहाँ पे पॉइंट सी पे है और दूसरी बोट पॉइंट डी पे है। यहाँ ऊपर से इस बोट को देखा जाता है तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है ये 30 डिग्री है, और इस दूसरी बोट को जो इस लाइट हाउस के अपोजिट साइड पे है इसको भी यहाँ से देखा जाता है, तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये 45 डिग्री है। तो फाइंड ये करना है कि अगर हम इन दो बोट्स को इस लाइन से देखें ज्वाइन कर लें तो इन दो बोट के दरमियान ये डिस्टेंस क्या होगा। ये लाइन देखें पैरेलल है इस दूसरी लाइन BC के, और ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये अल्टरनेट एंगल बनते हैं। तो अगर अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब लाइंस पैरेलल हो तो ये भी 30 डिग्री होगा, और जब ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा। अब हम इन दो ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं ताकि हम ये डिस्टेंस फाइंड करें। ये डेटा है कि हाइट ऑफ द लाइट हाउस ए बी 300 मीटर है, फर्स्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है और सेकंड एंगल ऑफ डिप्रेशन थीटा 2 45 डिग्री है। डिस्टेंस बिटवीन बोथ सी डी ये फाइंड करना है। तो पहले इस ट्रायंगल को लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल
ABC tangent 30 degree is equal to perpendicular AB divided by base BC. टेंजेंट 30 हमारे पास है 1 बाय अंडर द रूट 3, AB 300 है और BC फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BC 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 300 के साथ ये अंडर द रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये डिस्टेंस मीटर में है तो ये भी मीटर में होगा। BC हमें फाइंड हो गया। अब ये दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABD टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB बाय बेस BD। टेंजेंट 45 1 के इक्वल होता है। AB है 300 और BD फाइंड करना है। BD को इस साइड पे लें तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये BD आ जाएगा और साथ आ जाएगा 300 और ये मीटर। अब टोटल डिस्टेंस यानी डिस्टेंस बिटवीन बोर्ड्स CD डिस्टेंस फाइंड करना है। CD तो CD असल में दो डिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, CB प्लस BD। CB हमारे पास है 300 एन अंडर द रूट 3 प्लस BD हमारे पास है 300। इसमें से आप ये 300 कॉमन निकाल लें तो इनसाइड रह जाएगा अंडर द रूट 3 और प्लस यहाँ पे 1, क्योंकि 300 तो बाहर आ गया, और साथ आप मीटर लिख लें। तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 7 इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ। क्लिफ है, चोटी है, यहाँ से इस चोटी को देखा जाता है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये 30 डिग्री है। वॉकिंग टू 10 मीटर फ्रॉम पॉइंट्स टूवर्ड्स द क्लिफ। अब इस पॉइंट से हम टूवर्ड क्लिफ आते हैं, कितना, टू 10 मीटर, और फिर जब इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं 10 मीटर डिस्टेंस कवर करके, तो फिर हम इस क्लिफ को देखते हैं। तो अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। तो हाइट ऑफ द क्लिफ फाइंड करना है। तो ये A B, इसको हम C कह लेंगे, इसको D कह लेंगे। तो पहले हम ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। टू एंगल गिवन है। फर्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन θ1 वो है 30 डिग्री, और सेकंड एंगल ऑफ एलिवेशन θ2 ये 45 डिग्री है। एक डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस टूवर्ड्स क्लिफ। जब टूवर्ड्स क्लिफ हम आते हैं DC डिस्टेंस, ये भी गिवन है 10 मीटर। तो हमें ये हाइट फाइंड करनी, हाइट ऑफ क्लिफ AB फाइंड करना है, AB डिस्टेंस। तो फर्स्ट हम ये जगह फाइंड कर लेते हैं, ये BC। इन ट्रायंगल ABC टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB बाय बेस BC। टेंजेंट 45 हमारे पास 1 है, AB प्लस BC। BC को इस साइड पे लें तो BC इज इक्वल टू AB। BC और AB ये हमारे पास इक्वल है। अब हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD
टेंजेंट, अब इस ट्राइंगल में ये एंगल 30 है, तो टेंजेंट 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी डिवाइडेड बाय बी डी। टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी। ये बी डी हमारे पास देखें दो डिस्टेंस है बी डी, एक है ये डिस्टेंस डी सी और प्लस ये वाला डिस्टेंस सी बी। टेंजेंट 30 हमारे पास 1/√3 है। ए बी हमें फाइंड करना है डिवाइडेड बाय डी सी गिवन है 210 है प्लस, और ये सी बी जो है, ये सी बी असल में ए बी के भी इक्वल है, तो आप इसकी जगह ए बी भी लिख सकते हैं। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये वाली वैल्यू इस साइड पे आ जाएगी, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 210 प्लस ए बी इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू उस साइड पे ले जाएं तो ये आ जाएगा √3 ए बी। अब हमें ए बी फाइंड करना है, तो 210 इज इक्वल टू √3 ए बी, और इस ए बी को भी उस साइड पे ले जाए तो यह आ जाएगा माइनस ए बी दोनों में कॉमन है, तो √3 -1, और इसमें से देखें ए बी हमने कॉमन निकाला, तो जब ए बी कॉमन तो यहाँ पे √3 रहा और यहाँ पे सिर्फ -1 इज इक्वल टू 210। तो ये ए बी किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू 210 डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू इस साइड पे लें तो मल्टीप्लाई से डिवाइड √3 -1। तो ये हमारे पास हाइट ऑफ द क्लिफ है। हाइट ऑफ क्लिफ इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ये 210 डिवाइडेड बाय √3 -1, और क्योंकि ये डिस्टेंस मीटर में है तो ये क्लिफ का जो डिस्टेंस होगा ये भी मीटर में होगा। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके बाद